अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। 4 साल की थी जब अम्मा का इंतकाल हो गया और अब्बा ने मुझे मामू के घर भेज दिया। मामी बहुत जुल्म करती। मेरे जवान होते ही मुझे आम लेने खेत में भेजा और फिर गांव के बदमाशों को वहां भेज दिया। मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मामू ने इसी वक्त मेरी शादी इस बदमाश लड़के से कर दी, लेकिन रुखसती से पहले रोते हुए मुझे एक छोटी सी पोटली छुपा कर दी और कहा गुस्ल खाने में जाकर खोलना। और मैं जैसे ही रुखसत होकर ससुराल आई फौरन गुस्ल खाने में चली गई। जल्दी से वो पोटली खोल कर देखी तो चीख निकल गई कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था। इस पोटली में मेरा नाम एमन है, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। अम्मा के दुनिया से जाने के बाद ही मेरी बदकिस्मती शुरू हो चुकी थी। मैं एक यतीम लड़की थी। अब्बा ने मुझे मामू के घर भेज दिया। मामू मुमानी के रहमो करम पर बचपन गुजारा। माँ के बिना यतीमी में गुजरा हुआ वक्त बहुत तकलीफ दे था। अम्मा के दुनिया से जाते ही अब्बा मुझे मामू के घर छोड़कर ऐसा भूले जैसे उनसे मेरा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। मैं किस हाल में हूँ, मेरे साथ मामू मुमानी का रवैया कैसा है, ये सब जानने की अब्बा ने कभी जहमत नहीं की थी। मामू वही करते और सुनते जो मुमानी कहती। मामू की अपनी कोई मर्जी, कोई राय नहीं होती थी। रोते धोते मेरा बचपन गुजरा। बचपन में मुमानी मेरे हाथ से खाना छीन लेती। मैं भूख से रोती हुई वही फर्श पर सो जाती। सर्दी की रातें थी। मुमानी मुझसे घर का सारा काम लेती, मुझे कमरे में सोने ना देती। मुमानी ने मेरे बिस्तर बाहर बरामदे में रख दिया और कहा, तुम जैसी लावारिस के लिए हमारे घर में यही जगह है, अगर यहाँ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं सारी रात कांपती हुई बाहर बरामदे में पड़ी रहती। मुमानी ने सही तो कहा था, मैं लावारिस ही तो थी। बाप के होते हुए भी मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। मैं बरामदे में सर्दी में कांपती रोती रहती, मगर मुझ पर किसी को रहम ना आता। मामू की बेटी जो मुझसे 4 साल बड़ी थी, वो भी मुमानी की तरह पत्थर दिल थी। जब सर्दी ज्यादा बढ़ी तो मैंने मामू की बेटी सिद्रा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला तो मैंने कहा, सिद्रा आपी, बाहर सर्दी बहुत है, मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे अपने कमरे में सो लेने दें, मैं कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। लेकिन मामू की बेटी सिद्रा ने कहा, तुम तो खुद एक मुसीबत हो जो सारी जिंदगी हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगी, और तुम्हारी औकात ही क्या है जो मैं तुम्हें अपने कमरे में जगा दूं। शुक्र करो हमने तुम्हें तुम्हारे बाप की तरह घर से नहीं निकाला, तुम्हें वही जगह दी है जिसके तुम लायक हो। चलो जाओ, मेरा सर न खाओ। मुमानी ने अपनी बेटी को तो अलग कमरा दिया हुआ था, लेकिन मेरे लिए उनके घर में जगह सिर्फ बरामदे तक की थी। मैं जैसे तैसे करके सख्त सर्दी में बरामदे में पड़ी रहती। एक दिन सर्दी ज्यादा होने की वजह से मुझे तेज बुखार हो गया। मैं वहीं बरामदे में पड़ी सिसक रही थी कि किसी ने मुझे आकर देखना भी गवारा न किया था। मुमानी आवाजें देने लगी कि ओ नमक हराम, उठ जा और किचन साफ कर, लेकिन मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। मुमानी आवाज पर आवाज दिए जा रही थी और मामू से कह रही थी, जाओ जाकर देखो मर तो नहीं गई। मामू मुझे देखने आए तो मामू मुझे इतने तेज बुखार में देखकर परेशान हो गए और डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग इस बच्ची के क्या लगते हैं। मामू ने कहा, ये मेरी भांजी है। डॉक्टर ने कहा, हैरत है, घर में इतने कमरे हैं और फिर भी आपने बच्ची को इतनी सर्दी में बरामदे में सुला रखा है। मुमानी ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये खुद जिद करके यहाँ सोती है, हम तो बहुत कहते हैं लेकिन मानती ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, इसे सर्दी लगी है जिसकी वजह से बुखार तेज है। फिर डॉक्टर साहब ने मामू से कहा कि आप बच्ची को पहले कुछ खिलाएं, इसके बाद दवा दीजिएगा। मामू ने मुमानी की तरफ देखा और डरते डरते कहा, जाओ एमन के खाने को ले आओ। डॉक्टर साहब की वजह से मुमानी खामोशी से चली गईं, वरना न जाने क्या क्या बातें सुनाती मामू को। अगले दिन मुमानी ने मुझे बुलाया और कहा, आज के बाद तुम किचन में रहोगी, वहीं एक कोने में बिस्तर लगा लो। मैं खामोश हो गई। बुखार कम था, लेकिन मुमानी ने फिर भी मुझ पर रहम न किया और बुखार में भी घर के काम करवाती रही। मैं अब रात को किचन में सोने लगी, फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि चलो सर्दी से तो बच जाऊंगी। मामू की बेटी पढ़ती कम थी और सारी रात किसी से फोन पर बातें करती रहती। जब वो कमरे में ना होती तो मैं इसकी किताबें चुरा लाती और रात गए तक पढ़ती रहती।
एक दिन रात के 11 बजे मैं किचन में बैठी पड़ रही थी जब किसी की आहट सुनाई दी। मैं डर गई। जब सामने देखा तो मामू किचन से पानी लेने आए थे। मामू ने मेरे हाथ में किताब देखी तो मेरे पास बैठ गए। मामू ने सर झुकाया हुआ था। मामू कहने लगे, एमन बेटी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाता। मामू ने कहा, तुम पढ़ना चाहती हो? मैंने कहा जी। तो मामू ने कहा, तुम मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हारी मामी से छुपा कर तुम्हें किताबें ला दिया करूंगा। तुम बस किताबें छुपा कर रखना और जब इम्तिहान हुए तो किसी बहाने से तुम्हें ले जाया करूंगा। मैं इतने से भी खुश थी कि चलो इतना तो पढ़ लूंगी कि मुझे दीन दुनिया की समझ आ जाए। फिर मामू मुझे किताबें और जरूरत की चीजें ला देते जिनको मैं मामू की बेटी सिद्रा के कमरे में छुपा देती और उसके आने से पहले उसके कमरे से निकालकर रात को किचन में बैठकर पढ़ती। मामू की मदद से मैंने जैसे तैसे करके मैट्रिक कर लिया था। इससे पहले कि मैं आगे पढ़ने की तैयारी करती, मुमानी ने मुझसे किताबें छीन ली और कहा, तुम्हें यहाँ सिर्फ काम करने के लिए रखा हुआ है, पढ़ाने के लिए नहीं। मैंने कहा, मुमानी, मैं आपके सारे काम वक्त पर करती हूँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। आप मुझे पढ़ने दें, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मुमानी ने बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा, मुझे बालों से पकड़ लिया और कहा, तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें ऐसे ही बिठा कर खिलाती रहूंगी? तुम्हें पढ़ाने और खिलाने का ठेका भी हमने ले रखा है। तुम्हारा बाप तो पता नहीं कहाँ मर गया और तुम्हें मुसीबत बनाकर हमारे घर छोड़ गया। मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुमसे। पता नहीं कौन सा मनहूस वक्त था जब तुम यहाँ नाजिल हो गई। कितना रोका था तुम्हारे मामू साहब को कि ना रखो इसे अपने पास, हमारे तो अपने इतने खर्चे हैं, इसको कहाँ से खिलाएंगे। लेकिन नहीं, मेरी बात तो इस शख्स ने सुननी ही नहीं, बहन की मोहब्बत में रख लिया। मैंने कहा, मुमानी मुझे छोड़ दें, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी आपसे। मुमानी ने मुझे बालों से पकड़ रखा था, मैं रो रही थी। फिर मुमानी ने मुझे फर्श पर धक्का दे दिया और कहा, पड़ी रहो यहाँ। मैं रो रही थी। उस दिन से मुमानी ने मुझे आगे पढ़ने भी नहीं दिया था। क्या किस्मत थी मेरी। यतीमी की जिंदगी भी कितनी कठिन और मुश्किल थी। हर गुजरते दिन के साथ मुमानी के जुल्म और सितम मुझ पर बढ़ते जा रहे थे और मामू चुपचाप खड़े मुमानी की बातें सुनते रहते। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मुमानी की बेटी सिद्रा किसी से फोन पर बात करती है और इस बात का मेरे सिवा किसी को पता न था। मैं जल्दी सोती नहीं थी। जब मैं किचन से बाहर आ रही थी तो मुझे मामू की बेटी सिद्रा के कमरे से किसी मर्द की आवाज आई थी। मैं वहीं रुक गई। मैं सोचने लगी कि रात के इस वक्त कौन आ सकता है। तभी मैं सिद्रा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। उसने जल्दी दरवाजा नहीं खोला। मैं फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। जब सिद्रा ने दरवाजा खोला तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मुझे देखते ही उसने कहा, ओ तो तुम हो, बोलो इस वक्त क्यों नाजिल हुई हो? मैंने कहा, आपके कमरे में कौन है? मुझे किसी मर्द की आवाज सुनाई दी थी। सिद्रा ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं मोबाइल पर वीडियोस देख रही थी और कोई क्यों आएगा इस वक्त, चलो दफा हो जाओ। आई बड़ी पूछने वाली। मैं खामोशी से किचन में चली गई। जो भी था, सिद्रा थी तो मामू की बेटी और बेटियों की इज्जत तो बहुत नाजुक होती है। जरा सी ऊंच नीच से माँ बाप की इज्जत दाव पर लग जाती है। लेकिन मैं बात करती भी तो किससे? मुमानी को कुछ कहती तो वो मुझे जिंदा दफन कर देती और अगर मामू को बताती सिद्रा का तो वो भी बीवी से डरते कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन मैं सिद्रा के कमरे की सफाई कर रही थी जब उसका मोबाइल बजने लगा। वो कमरे में नहीं थी। मैंने बाहर देखा तो सिद्रा मुझे नजर न आई। मैंने मोबाइल उठाकर मुमानी को दे दिया और कहा कि ये कब से बज रहा है। मुमानी ने कहा, तुम्हें जो करने को कहा जाए वही किया करो, इससे आगे बढ़ने की औकात नहीं है। मैं अब मुमानी की इन बातों की आदी हो चुकी थी। मैं दोबारा से काम में लग गई। जब मुमानी सिद्रा को हाथ से पकड़कर उसके कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया, मैंने सोचा शायद मुमानी को पता चल गया उनकी बेटी क्या गुल खिलाती फिर रही है। मैं चुपचाप अपने काम करती रही। कुछ दिनों से मुमानी और सिद्रा बहुत राजदारी से बातें करती। जब मैं उनके पास से गुजरती या काम करती तो वो बात करते हुए रुक जाती और मेरे जाने का इंतजार करती। फिर एक दिन मैंने मुमानी को सिद्रा से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी, जिस लड़के से तुमने मुझे मिलवाया है, जिसे तुम पसंद करती हो, मुझे वो अच्छा लगा। उससे अब कहो कि अपने घर वालों को लेकर आए रिश्ते के लिए। और मैं हैरान थी कि मुमानी कितनी राजदारी से सब कर रही हैं, क्योंकि उनकी अपनी बेटी की बात जो है, अगर अल्लाह न करे ऐसा कुछ मैंने किया होता
तो मुमानी मुझे तो जिंदा दफन कर देती। मामू की बेटी सिद्रा को देखने के लिए वही लड़के वाले आ रहे थे जिसको सिद्रा पसंद करती थी। मुमानी ने 2 दिन से मुझे बैठने नहीं दिया था। सारे घर के एक एक कोने की सफाई मुझसे करवाई और आज मेहमानों के लिए इतने खाने भी बनवाए। मेहमान आ चुके थे, मैं वहां नहीं गई थी, फिर भी मुमानी ने मुझे किसी काम से आवाज दी। मैंने जाते ही मेहमानों को सलाम किया और पूछने लगे, ये लड़की कौन है? आपने इससे पहले हमें मिलवाया नहीं। मुमानी कुछ कहती, मामू ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी भांजी है, हमारे साथ ही रहती है। मुमानी ने गुस्से से मामू की तरफ देखा और मुझे कहा, ये कप उठाओ और जाओ किचन देखो जाकर। मैंने चाय के कप उठाए और किचन में आ गई। मेहमानों ने जाते ही मुमानी को कॉल की और कहा, हमें एमन बहुत अच्छी लगी है, अगर आप बुरा ना माने तो सिद्रा की जगह हमें एमन का रिश्ता दे दे। मुमानी के चेहरे का रंग उड़ गया। मुमानी ने कहा, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, एमन की तो बात कहीं और पहले से तय है और कुछ ही दिनों में उसकी रुखसती कर रहे हैं। मैं जो मुमानी के पीछे खड़ी सब बातें सुन रही थी, मैं वहां से छत पर आ गई। पता नहीं मुमानी अब क्या करने वाली थी। मुमानी से मेरे लिए की गई इस औरत की बात बर्दाश्त नहीं होने वाली थी। फिर मुमानी ने अपनी मीठी बातों से सिद्रा की बात पक्की कर दी थी। सिद्रा बहुत खुश थी, वो हर वक्त उसी से फोन पर बातें करती रहती। एक दिन उसने अपने मंगेतर से मिलने जाना था और मुझे कहा कि मेरा सूट अच्छे से इस्त्री कर दो। मैंने कहा, सिद्रा आपी, मुमानी ने मुझे चाय लाने का कहा है, मैं पहले वो दे आऊं। लेकिन सिद्रा ने कहा, तुम वो करो जो मैंने कहा है, बाकी सब काम बाद में। मैं उसी वक्त कपड़े इस्त्री करने लगी जब मुमानी ने फिर से आवाज दे दी। मैं बाहर जाने लगी तो सिद्रा ने कहा, पहले ये काम पूरा करो, तुम्हें एक दफा की हुई बात समझ नहीं आती। तभी मुमानी कमरे में आ गई और आते ही मुझ पर बरस पड़ी। मुमानी ने मुझे बालों से पकड़ा और कहा कि कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा, मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। सिद्रा आपी ने कहा कि पहले मेरा काम करो, बाकी सब काम बाद में। लेकिन सिद्रा ने मुमानी से ये झूठ बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये खुद ही कामचोर बन गई है। इस्त्री मेरे हाथ में, जिससे सिद्रा का सूट थोड़ा सा खराब हो गया। तभी मुमानी और सिद्रा मुझ पर और ज्यादा बरस पड़ी और सिद्रा चिल्लाने लगी कि मेरा इतना महंगा सूट तुमने जानबूझकर खराब कर दिया, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुमानी ने कहा, ये तो पहले दिन से ही नहीं चाहती कि तुम्हारा रिश्ता वहां हो, मैं अभी इसे इसकी औकात याद करवाती हूँ। तभी मुमानी ने मेरे हाथ पर गरम इस्त्री रख दी। मैं तड़प रही थी, लेकिन मुमानी और सिद्रा ने मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। तभी मामू ने आकर मुझे मुमानी से छुड़ाया और कहा, तुम औरत हो या हैवान, इतना जुल्म तो कोई किसी शख्स पर नहीं करता जितना तुमने इस बच्ची पर किया है। क्या बिगाड़ा है इसने जो शुरू दिन से तुम ये सब कर रही हो? मुमानी ने मामू से कहा, बहुत परपुर्जे निकलने लगे हैं तुम्हारे, बहुत तरफदारी हो रही है भांजी की। मामू ने कहा, मत भूलो तुम्हारी भी एक बेटी है, कल को इसके साथ ये सब हुआ तो तुम बर्दाश्त करोगी? मुमानी ने कहा कि किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा करने का भी सोचे। इसकी माँ अभी जिंदा है, कोई हाथ लगा कर दिखाए, अगर उसके हाथ ना तोड़ दूं तो कहना। मामू मुझे अपने साथ ले गए, मेरे हाथ पर दवाई वगैरह लगाई, मैं रो रही थी। मामू आज पहली बार मुमानी के सामने मेरे लिए कुछ बोले थे। फिर मामू ने मुझे कहा, एमन बेटा मुझे माफ कर देना। मैंने कहा, मामू इसमें आपका क्या कसूर, ये सब मेरा नसीब है, अगर किस्मत इतनी अच्छी होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। जब माँ नहीं रही है और बाप भी होते हुए भी मैं बाप की शफकत और प्यार से महरूम रही, फिर आपसे क्या गिला। मैं उठकर छत पर चली गई और बहुत देर तक रोती रही। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मैं अब थक चुकी थी। इस भरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात करती, अपने दुख सुना पाती। मैं आसमान की तरफ देख रही थी, दिल में कहा, या अल्लाह अब बस मुझ में और हिम्मत नहीं है दुख सहने की, मैं थक चुकी हूँ। ऐसे ही रोते हुए मैं छत पर बैठी रही। मुमानी को मामू का मेरे लिए इस तरह बोलना हजम नहीं हो रहा था। तभी वो कुछ सोच में मसरूफ थी, लेकिन मैं सोच नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाली हैं कि मैं कहीं की नहीं रहने वाली थी। एक दिन मुमानी ने बहाने से मुझे खेत आम लेने भेजा और उसी वक्त एक लड़के को भेज दिया। मैं उसे देखते ही वहां से भागी। वो आवाजें दे रहा था कि मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं रुकी नहीं। तभी आगे मुमानी आ गई और मुझे हाथ से पकड़कर खींचते हुए घर ले गई और मामू के पैरों में फेंक दिया।
मुमानी ने कहा, लो संभालो अपनी चहेती भांजी को, बहुत नाज था तुम्हें इस पर, पता भी है क्या गुल खिला कर आई है। मामू ने मुझे खड़ा किया और मुमानी से पूछा, क्या किया है इस मासूम ने। मुमानी ने कहा कि मैंने इसे इसकी आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। मामू ने कहा, क्या बकवास कर रही हो। मुमानी ने कहा, वही कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। मुमानी ने इस लड़के को बुलाया और मामू से कहा, इज्जत इसी में है कि अभी मौलवी को बुलाओ और इसका निकाह इसी लड़के के साथ कर दो, अभी और इसी वक्त इसे घर से चलती करो। फिर मामू ने मेरा निकाह इस लड़के से कर दिया और रोते हुए एक छोटी सी पोटली मुझे दी और कहा, इसे अपने ससुराल जाकर खोलना। फिर मेरा शौहर मुझे लेकर अपने घर आ गया। वहां पहुंचे तो मेरे शौहर ने अपने घर वालों से कहा कि ये मेरी बीवी है, मैंने आज ही इससे निकाह किया है और इसे अपने साथ ले आया हूँ। मेरे शौहर की वालदा ने कहा कि कौन है ये, कहाँ से उठा लाए हो इसे। मेरे शौहर ने कहा, मैं इसे इज्जत से निकाह करके लाया हूँ, इसलिए आप सबके लिए बेहतर है कि आप भी इसे इज्जत दें। फिर मेरा शौहर मुझे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। मैंने फौरन वो पोटली खोली तो इसमें मेरी माँ का एक खत और लॉकेट था। मैंने खत पढ़ा तो इसमें अम्मा ने जो कुछ लिखा था उसे पढ़ने के बाद वो हकीकत मेरे सामने आई जो मुझे कभी पता न थी। अम्मा ने लिखा कि मेरी बेटी एमन, जब तुम्हें ये खत मिलेगा मैं तब जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बा और तुम्हारी मुमानी ने मिलकर मुझे मारने की साजिश की। तुम्हारे अब्बा और मुमानी एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे दादा ने दौलत की खातिर तुम्हारे अब्बा की शादी मुझसे करवा दी, क्योंकि तुम्हारे नाना ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था और तुम्हारे मामू को आग कर दिया था। तुम्हारे अब्बा का रवैया मेरे साथ कभी ठीक नहीं रहा था और वो हर वक्त तुम्हारी मामी से राब्ते में रहता, लेकिन इस बात का मुझे बहुत देर से पता चला। तुम्हारे अब्बा और मुमानी मिलकर मेरी जायदाद हासिल करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुकी थी और ये जायदाद किसी और की तब हो सकती थी जब तुम 18 साल की हो जाओ और अपनी मर्जी से सब किसी और के नाम कर दो, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारे अब्बा मुझे धमकी देकर गए थे कि सब मुझे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और एमन को इसकी मुमानी के पास भेजूंगा। जब इसकी शादी करके इससे कागजात पर साइन करवा लेंगे। अम्मा ने कहा, मेरे पास वक्त कम है, मैं ये खत किसी के पास अमानत छोड़ रही हूँ जो इसे तुम्हारे मामू तक पहुँचाएगा। मामू भी कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे उम्मीद है जब ये खत उन्हें मिलेगा तो वो सब समझ जाएंगे और तुम्हारा साथ देंगे। अम्मा का खत पढ़कर मैं घुटनों में मुंह देकर रोने लगी। मुझे अब समझ आया था कि मुमानी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। उन्होंने मुझ पर इतने जुल्म इस वजह से किए थे, लेकिन अब्बा कहाँ हैं? वो इतने साल हो गए वापस अपने मकसद के लिए क्यों नहीं आए? मैं रो रही थी। मैंने वो खत और लॉकेट छुपा कर रख दिया। मैं अब हर वक्त यही सोचती रहती कि अब्बा कहाँ हैं। मैं मुमानी और अब्बा को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी, उनको उनकी किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। अभी इसी सोच में थी जब मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहा, सुनो लड़की, मेरा बेटा तुम्हें जहां से भी निकाह करके लाया है, तुम अब अपनी जिम्मेदारियां संभालो, उठो और घर को देखो। मैंने कहा, माँ जी आप फिक्र न करें, मैं अभी सब काम कर लेती हूँ। वो गुस्से से मुझे देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मेरे ससुराल में मेरे शौहर की वालदा और उनकी जवान बहन थी, लेकिन 2 औरतों के होते हुए भी घर की हालत ऐसी थी कि वहां रहना मुश्किल था। 4 घंटे की मेहनत के बाद घर घर लगने लगा था। फिर खाना बनाने की तैयारी की। फिर कमरे में आकर देखा तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो कोई ढंग का सूट भी नहीं था। फिर ऐसे ही मुंह हाथ धोया। तब तक मेरे शौहर भी घर आ गए थे। उन्होंने आते ही घर को ऐसे देखा जैसे पहली दफा यहाँ आए हों। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम आते ही काम में क्यों लग गई हो? यहाँ और भी लोग हैं जो ये कर सकते हैं। जब उन्हें ख्याल नहीं तो तुम्हें भी जरूरत नहीं खुद को ख्वार करने की। मैंने कहा, अब तो ये मेरा घर है, चाहे मैं यहाँ जैसे भी आई हूँ, पर आपको सबको बताना चाहिए था कि हमारे बीच कुछ नहीं है। मेरा शौहर मेरे लिए कपड़े और जूते लेकर आए थे। मैंने कहा, आपको कैसे पता कि मेरे पास ये सब नहीं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मुमानी जैसी औरत किसी को कुछ नहीं दे सकती। मैंने कहा, आपको मुमानी ने उस दिन मेरे पीछे क्यों भेजा था? मेरे शौहर ने कहा, तुम्हारी मुमानी ने किसी और को भेजना था तुम्हारे पीछे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहां किसी काम से गया था और इस बदमाश आदमी की बातें सुन ली और तुम्हारी मुमानी से पैसों की डिमांड कर रहा था और वो कह रही थी कि एक दफा इस लड़की से शादी कर लो, फिर दौलत ही दौलत मिलेगी।
मैं हैरान हुई, अपने शौहर को देखने लगी। मैंने कहा, आप इस बदमाश के पास क्या लेने गए थे? मेरे शौहर ने कहा, मैं उससे कर्ज लेने गया था, तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरा ये एक काम कर दो, एक लड़की इस जगह पर आएगी, तुम उसे मेरे पास लेकर आना और पैसे ले जाना। मैंने कहा, फिर आपने उस बदमाश की बात क्यों नहीं मानी और चुपचाप मुझसे निकाह क्यों कर लिया? मेरे शौहर ने कहा, क्योंकि मुझे दौलत का लालच नहीं है। मैंने सोचा कि ये औरत जिस लड़की की इतनी बड़ी दुश्मन है, इसकी इज्जत की भी उससे परवाह नहीं, तो वो किसी और की क्या सगी होगी। इसलिए मैंने तुम्हें उससे बचाने के लिए तुमसे निकाह कर लिया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझसे खुला ले सकती हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगा। इस वक्त मुझे अपने शौहर पर फख्र महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ताला आपकी सूरत में मुझे एक इनाम से नवाजा है। मैं अपनी जिंदगी अब आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। उस दिन से मैं अपने शौहर का और उनके घर वालों का बहुत ख्याल रखती, दिलो जान से अपने शौहर की खिदमत करती। मैंने बहुत जल्द अपने शौहर के दिल में जगह बना ली। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, जबकि मेरी सास और नंद का रवैया मेरे और मेरे शौहर के साथ ठीक नहीं रहता था। वो हर वक्त उन्हें कोसती रहती, वो खामोश रहते। मेरी नंद की उम्र शादी की थी, लेकिन घर के हालात अच्छे न होने की वजह से उसका रिश्ता किसी अच्छी जगह नहीं हो रहा था। मेरे शौहर पढ़े लिखे थे, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन शाम को मेरे शौहर घर आए तो मेरी नंद देखते ही शुरू हो गई, आज भी खाली हाथ ही लौट आए। मेरे शौहर ने कहा, मैं खुशी से तो खाली हाथ नहीं लौटता, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन सब रिश्वत मांगते हैं। उन्हें अच्छी खासी रकम चाहिए ताकि उनकी जेबें भर जाएं, तो फिर वो किसी गरीब के काम आएंगे। मैं कमरे में आ गई। मेरे शौहर बहुत खामोश थे। मैंने कहा, अगर आप इजाजत दें तो आपसे एक बात करनी है। मेरे शौहर ने कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तब मैंने अपनी माँ का खत लाकर अपने शौहर को दिखाया। वो उठकर बैठ गए और खत पढ़ने लगे। इसके बाद मैंने कहा, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं अपनी माँ के मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहती हूँ। तब से मेरे शौहर ने मेरे साथ देने का वादा किया और कुछ दिन बाद हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और अब्बा और मुमानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने यकीन दिलवाया कि जल्द ही इनको हिरासत में लेके हवालात में डालेंगे। इसके बाद हम घर आ गए। जब मेरी नंद ने मुझे कहा, ये तो पहले से खाली जेब लिए घूमता रहता है और तुम अब इसे लिए कहाँ जाती हो, क्यों इसे कर्ज के बोझ तले दबाना चाहती हो? मेरे शौहर मेरे आगे खड़े हो गए और मेरी नंद से कहा, ये मेरी बीवी है, मैं इसे लेकर जहां भी जाऊं आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आज के बाद मेरी बीवी से इज्जत से बात कीजिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। आज पहली दफा मुझे लगा कि मेरा भी कोई है जो मुझ पर आने वाली मुश्किल को मुझसे पहले खुद पर ले लेगा। जहां इतना कठिन वक्त गुजारा था, वहीं मुझे मेरे रब ने मेरे शौहर की सूरत मेरे सब्र का सिला दिया था। पुलिस ने मुमानी को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब्बा का कुछ पता न चला। पुलिस ने मुमानी से पूछगछ की तो पता चला जब अब्बा मुझे मामू की तरफ छोड़ कर गए थे, उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो दुनिया से चले गए थे। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। मुमानी से तफ्तीश के बाद ये भी पता चला कि मुमानी और अब्बा बहुत जल्द शादी करने वाले थे। मुमानी मामू को मारने का प्लान बना चुकी थी, लेकिन उस दिन जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो वो अपने काम से रुक गईं और मेरे जवान होने का इंतजार करने लगी। जो जायदाद अम्मा ने मेरे नाम की थी, उसके कागजात मुमानी के पास थे, जो हमने हासिल कर लिए थे। मुमानी को उनके किए की सजा मिल रही थी। मामू ने मुमानी को तलाक दे दी और अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजार रही थी। मामू की बेटी सिद्रा की शादी जिस जगह हुई, वो लड़का पहले से शादीशुदा था। सिद्रा से बर्दाश्त न हुआ, उसने खुदकुशी कर ली। मैं अपने शौहर और उनके घर वालों को लेकर अपनी माँ के घर आ गई, जो अम्मा ने मेरे नाम कर दिया था। मैंने अपने शौहर को अम्मा का छोड़ा हुआ कारोबार संभालने के लिए मजबूर किया, जो बहुत सालों से बंद था। मेरा शौहर अपने बलबूते पर अपने पांव पर खड़ा होना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा जो मेरा है वो सबका भी है। मेरे शौहर ने बहुत मेहनत की और कारोबार को आगे बढ़ाया। मेरी नंद की शादी बहुत अच्छी जगह हो गई, वो बहुत खुश थी। मेरी नंद ने मुझसे और अपने भाई से अपने रवैये की माफी मांगी, हमने माफ कर दिया। हम सब बहुत खुश हैं। मेरी शादी को 5 साल हो गए। अल्लाह ताला ने मुझे प्यारे से बेटे से नवाजा। जिंदगी की हर नेमत मुझे मिली थी। जो महरूमियां मैंने देखी थी वो अब बहुत दूर हो गई थी। हमारा वक्त कभी भी बदल सकता है, बस कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए।